धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों और फायर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएमसी कार्यालय और लघु सचिवालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग की कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभाग में के नियमित अनियमित डोर टू डोर वर्क आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों ने 19 अक्टूबर 2022 से 29 अक्टूबर तक 11 दिन की व्यापक एवं असरदार हड़ताल की थी। माननीय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 29 अक्टूबर 2022 में 5 अप्रैल 2023 को सेक्टर 3 चंडीगढ़ में वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रथम चरण की 29 अक्टूबर की वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी थी और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक 4298 सफाई कर्मचारी व 68 सीवर कर्मचारियों को पक्का करने, डोर टू डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान बैंक के माध्यम से देने व ईपीएफ व ईएसआई लागू करने, हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने, वेतन देने का पत्र जारी किया है। इसके अलावा वार्ता में अग्निशमन विभाग को निकाय विभाग से अलग न करने, फायर विभाग में 2063 फायर ऑपरेटर की भर्ती पर रोक लगाने व सृजित पदों पर 1327 फायरमैन व ड्राइवरों को समायोजित करने तक नौकरी की गारंटी देने, मैन पावर के ठेकों में लगे सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैनों को विभाग के रोल पर करने व सफाई कर्मचारियों को 1000 स्वच्छता प्रोत्साहन राशि देने और फायर कर्मचारियों को 1000 जोखिम भत्ता देने, फायर व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी अलाउंस वेतन में जोड़ने व अन्य कई मांगों पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर व 5 अप्रैल 2023 के समझौते में मानी गई मांगों के पत्र सरकार द्वारा जारी न करने व निचले स्तर पर लागू करवाने व जिन मांगों के सरकार ने पत्र जारी नहीं किए हैं उनको पत्र जारी करवाने के लिए राज्य स्तरीय आंदोलन का फैसला लिया गया, जिसके तहत 8 व 9 मई को सभी पालिका परिषदों व नगर निगमों के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आंदोलन का नोटिस दिया गया। आज इसी कड़ी में इन कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया गया और आंदोलन का नोटिस दिया गया। इसी प्रकार 17 व 18 मई को सभी विधायकों, मंत्रियों व सांसदों के आवास पर थाली व ताली बजाकर प्रदर्शन कर सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाया जाएगा। इसी प्रकार इसी माह 30 व 31 मई को जनता में पर्चे बांटकर सरकार की पोल खोलने का काम किया जाएगा तथा अपनी मांगों व आंदोलन के समर्थन में जनता से समर्थन देने की अपील की जाएगी। यदि सरकार ने 28 मई की राज्य स्तरीय रैली से पहले ही हमारी मांगे नहीं मानी और पत्र जारी नहीं किए तथा मांग पत्र में वर्णित मांगों का समाधान नहीं किया तो संघ केंद्रीय कमेटी की बैठक कर आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे राज्य के उप प्रधान सुभाष गुंसल ने बताया कि प्रदेश आज कुरुक्षेत्र में कई जगह प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। 28 तारीख को होने वाली महारैली में नगर पालिका कर्मचारी संघ जोर शोर से हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर 2023 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कच्चा कर्मचारी पक्का किया जाए, फायर ब्रिगेड के साथियों को नगर पालिका में दोबारा लिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक सफाई कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं निकली है। ग्रुप डी की भर्ती में भी पूरे हरियाणा में एक भी कर्मचारी नहीं लगाया गया है, इसलिए तंग होकर हमें मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ा है। ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो हमारे डीएमसी कुरुक्षेत्र, डीसी कुरुक्षेत्र, एसपी कुरुक्षेत्र, हमने इनको अपना मांग पत्र दिया। ये है कि आने वाले समय के अंदर जो 28 तारीख की रैली है कर्मचारी संघ की, उसके अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ बहुत जोर से एंट्री करेगा, जिसकी क्योंकि हम 2014 से लेके 2023 हो गया, हम भी आंदोलन करते आ रहे हैं अपनी मांगों के बारे में कि हमारा कच्चा कर्मचारी को पक्का किया जाए। जो हमारे बेलदार हैं, फायर के साथी हैं, जो हमारा फायर का डिपार्टमेंट एक अलग कर दिया, उसको वापस नगर निगमों में नगर पालिकाओं के अंदर मर्ज करने के लिए, हमारा कच्चा कर्मचारी है उनको पक्का करने के लिए, जो आज तक हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं निकाली, इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती करी है, उसके अंदर कहीं भी हरियाणा के अंदर एक भी सुपर नहीं लगाया। हमारे साथ भेदभाव क्यों? मजबूरन हो गया हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। मुख्य मांगे क्या क्या रही? कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समय पे वेतन, फायर के साथियों को पक्का करना, कौशल रोजगार जो है उसको बंद किया जाए। जो डोर टू डोर का कर्मचारी है उनको भी पेरोल पे किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष गुस्सल, राज्य उप प्रधान
आज के हमारे मुर्दे जोधपुर की स्टेट कमेटी ने हमारे को आदेश दिया था, हमने डीएमसी सर को, डीसी सर को, एसपी सर को जो ज्ञापन दिए हैं, जो 28 मई को हमारे जींद के अंदर रैली होगी, तो उस रैली में कोई भी हमारे खिलाफ मतलब एसपी साहब को दिया है तो हमारे को कोई भी कर्मचारियों को, क्योंकि सरकार की नीति और नीति दोनों खिलाफ है, बिल्कुल ये कर्मचारियों को देख के राजी नहीं है। और ख़ास करके सफाई कर्मचारी का तो ये शोषण करती है सरकार, वादे करती है और कोई भी वादा नहीं पूरा करती। कोरोना के समय में इन्होंने किया था, वादा किया था कि सफाई कर्मचारियों को 18 महीने का वेतन दिया जाएगा और इनको जोखिम भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये सरकार की नीति और नीति दोनों खराब है। हम सरकार की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार ने 14 से लेकर 23 तक हमारा सफाई कर्मचारियों के हितों में कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि ये सरकार अगर पॉलिसी निकालती है तो बड़े कर्मचारियों की निकालती है। सफाई कर्मचारियों जो सबसे छोटी कैटेगरी में आता है, जो गली कुचों में काम करता है, उसके बारे में बिल्कुल ये सरकार नहीं सोचती है, क्योंकि सरकार की नीति और नीति दोनों खराब है। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार समय रहते अगर अपना रवैया को नहीं बदलेगी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करेगी, तो हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस सरकार को हम चिता देते हैं कि 28 मई को होने वाली जो रैली है वो महा रैली है, उस रैली के अंदर फैसला लिया जाएगा और सरकार के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। और मैं इसी के साथ मेरा